ओवैसी साहब होते कौन है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोल रहे हैं? ये ओवैसी साहब होते कौन है जो उत्तर प्रदेश की जनता के मतदान के बारे में अभी से टिप्पणी कर रहे हैं? ये ओवैसी साहब होते कौन है जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर कर ये बोल रहे हैं कि योगी जी दोबारा नहीं आने वाले हैं? आप किस प्रकार ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि मुसलमानों का भी इस बार जो मतदान है वो आप देखिएगा 2022 में मैं कहूंगी इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपना नाम बनाया है। और आज फिर 2022 में जब चुनाव होगा ना तो मैं फिर कहूंगी इंशाअल्लाह योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री का पद हासिल करेंगे और जनता के मतदान से करेंगे। कि हमने कहा था अंसारी को जाकर वहां पर गुंडागर्दी करने का और आतंकवादी संगठनों के साथ समर्थन लेने का और उनसे बातचीत करने का, हमने कहा था उसको। हम कहते हैं वो मुसलमान नहीं, आप क्यों कहते हो वो मुसलमान है? तो वैसी साहब आपकी सोच में गंदगी है कि आप ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन देने वाले आपके भाई बंधु मुसलमान है, मेरे तो नहीं है। मैम, आगामी समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा 2022 में आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब जनता की मर्जी है, एक तरफा बयान कैसे दे रहे हैं फिर असदुद्दीन ओवैसी? पूछना चाहती हूँ ये ओवैसी साहब होते कौन है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोल रहे हैं? ये ओवैसी साहब होते कौन है जो उत्तर प्रदेश की जनता के मतदान के बारे में अभी से टिप्पणी कर रहे हैं? ये ओवैसी साहब होते कौन है जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर कर ये बोल रहे हैं कि योगी जी दोबारा नहीं आने वाले हैं? अगर आप इंशाअल्लाह बोलते हैं तो इंशाअल्लाह आप किस बुनियाद पर रखना चाहते हैं उस बात को? क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी होगी ना, आप कौन होते हैं? ये तो जनता की मर्जी होगी ना, आप कौन होते हैं? अगर आप इंशाअल्लाह भी रख रहे तो वो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। और जनता की मर्जी के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार गुंडागर्दी होती थी और आज किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, महिलाओं के लिए हर तरीके की सुरक्षा है, आप किस प्रकार ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी टांग अड़ा रहे हैं? आप भूलिए मत कि आप सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा तक सीमित हैं, उससे आगे ना कभी आप बढ़ पाए थे ना ही आप कभी बढ़ पाएंगे, क्योंकि जनता ने आपको हमेशा नकारा है और आपको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। और मुसलमानों को भी मैं बता दूं कि मुसलमानों का भी इस बार जो मतदान है वो आप देखिएगा 2022 में मैं कहूंगी इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रमाण खुद मुसलमान महिलाओं ने 2019 लोकसभा के चुनाव में दिया था, जब उमड़कर महिलाएं आई थीं और यहां पर चुनाव में आकर मतदान दिया था नरेंद्र भाई मोदी जी को और प्रधानमंत्री बड़ी खुशी के साथ मनाया था। वो होता है इंशाअल्लाह, क्योंकि वहां पर महिलाओं की मर्जी थी, वहां पर लोगों की मर्जी थी, वहां पर मुसलमानों की मर्जी थी। अरे आप कौन हैं? आप भूलिए मत कि आपके पूर्वजों ने किस प्रकार अत्याचार कराए ना हिंदुस्तान की जनता पर। ये हिंदुस्तान की जनता कभी भूलेगी नहीं, ये हिंदुस्तानी मुसलमान कभी भूलेगा नहीं कि किस प्रकार निजाम ने आकर हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करा था, हिंदुस्तान की जनता पर अत्याचार करा था, हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करा था। आप होते कौन है बोलने वाले? एक बार बोलिए, अपने गिरबान में झांकिए और फिर बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने आप कहाँ खड़े होते हैं। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपना नाम बनाया है, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि उन्होंने काम करा है, उन्होंने जनता के लिए विकास करा है, उन्होंने गुंडागर्दी को खत्म करा है, उन्होंने मुसलमानों को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को सबको एक बराबर रखा है, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचा है। आप कुछ भी नहीं है। तो ओवैसी साहब आप चुप्पी साध लीजिए, क्योंकि जब आपकी जरूरत होती है ना मुसलमानों को, जब आपके लिए जरूरी होता है कि आप बोलें, जैसे नुसरत जहां के केसेस में बहुत बड़ी जरूरत थी आपकी कि आप बोलें, जब महिलाओं के ऊपर आए दिन फतवा आता रहता है तब आपकी जरूरत होती है आप बोले, तो आप नहीं बोलते। तो अपने आप को मुसलमान कहने वाला ये व्यक्ति मुसलमान नहीं है, मुसलमान को बदनाम कर रहा है, मुसलमान का मुखौटा पहनकर ये सिर्फ और सिर्फ नाटक और झूठ का भेष धारण कर कर बैठा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में ही खड़े हैं और यहीं की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कई बार सवाल उठाते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर वो ये कह रहे हैं कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में। देखिए, वो 100 पर लड़े या 1 पर लड़े, बात तो वही है ना कि आने तो नील बटे सन्नाटा है उनका कोई लेना देना तो है नहीं उत्तर प्रदेश में। जैसे मैंने कहा कि एक लोकसभा में सीमित है, बाकी उन्हें मौज मस्ती के लिए यहाँ पर आना है, मेहमान नवाजी देखनी है, हमारे लखनऊ की कैसी होती है, उत्तर प्रदेश की कैसी होती है, तो आइए हम दिखाएंगे कि कैसे मेहमान नवाजी करते हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी मुसलमान। क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं ना, और जहाँ के वो सांसद हैं और जहाँ के कुछ चुनिंदा उनके विधायक हैं, उन लोगों ने वहाँ के मुसलमानों को एक तरह से कैद कर रखा है, उनकी सोच को, उनकी जहनियत को ख़त्म कर रखा है, उनको झूठ और भड़कावे के सहारे वो आगे लेकर आए हैं। तो आज उन्हें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में लोग बड़े सेक्युलर हैं,
बहुत सोच समझकर मतदान देते हैं, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और बहुत सोच समझकर ही उन्होंने पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जिताया था। और आज फिर 2022 में जब चुनाव होगा ना, तो मैं फिर कहूंगी इंशाअल्लाह योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री का पद हासिल करेंगे और जनता के मतदान से करेंगे और हम नतमस्तक होकर जनता का धन्यवाद करें। जो आप करते हैं वो तानाशाही है, वो गुंडागर्दी है, क्योंकि आपके मंच पर चढ़कर किसी भी व्यक्ति की हिम्मत हो सकती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे। मैं तो दोबारा चैलेंज करूंगी कि आप आइए और अपने गुंडों को भेजिए और मैं देखूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर किसी की हिम्मत है क्या कि हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी बोल दे या उस पाकिस्तान जिसे हम मुर्दाबाद कहते हैं उसका जिंदाबाद का नारा लगा दे। ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, पर जो उनके भाई जिस तरीके से बयान देते हैं उनके पर कार्रवाई होती है, उसको लेकर सफाई नहीं दी जाती उनकी तरफ से। अरे तो कैसे देंगे जब जाहिर सी बात है सर से लेकर पांव तक कालक पोथी हुई है इन्होंने अपने ऊपर, तो ये किस प्रकार की सफाई देंगे? ये वो गुंडे हैं जो कहते हैं कि आप हमें थोड़ी देर के लिए खुला तो छोड़ दीजिए, आप यहां से कानून तो हटा दीजिए, फिर हम बताएंगे हमारी ताकत क्या है। मेरा इस्लाम तो ऐसा नहीं सिखाता, ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप जाकर लोगों को धमकियां दीजिए, लोगों को मारिए। अगर आप ये कर रहे हैं ना तो आप किसी और ही देश के हो, मेरे हिंदुस्तान के नहीं हो और हमारे इस्लाम को मानने वाले नहीं हो, क्योंकि इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत रिलीजन कहां बताऊं कि कौन होता है। आज आपकी सोच पर सवाल उठता है, आपके परिवार पर सवाल उठता है और आपके भाई बंधुओं पर सवाल उठता है जो इस प्रकार के बयान दे जाते हैं और खुले घूमते, और उसके बावजूद आपकी इतनी हिम्मत होती है कि आप वहां हैदराबाद से उठकर यहां पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो याद रखिएगा, मैं आपको आगाह कर दूं कि ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की जनता बॉर्डर पर खड़ी हो जाए कि आपको घुसने भी ना दे अपने प्रदेश में, क्योंकि इतनी नफरत यहां के लोगों के दिलों में आपके लिए है। क्योंकि जिस प्रकार के आपने बयान दिए ना ही उससे हिंदू खुश हैं ना ही मुसलमान खुश हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम बार सवाल उठाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, चुनाव आने वाले हैं, इस तरीके के एजेंडे और इस तरीके के बयान और भी दिए जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में ही खड़े हैं और विकास आप अच्छी तरीके से जानती हैं, क्या कहना चाहोगे उन कामों के बारे में जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर? आपने एक लाइन बोली कि ये कहा जाता है विपक्षियों के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान विरोधी हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी कि शेरिन, अगर आपको ये लगता, अगर आप इस बात को मान लेते ना और हमारे व्यूअर्स इस बात को मान लेते कि योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान विरोधी है, तो माफ करिएगा आज आप निगहत अब्बास के पास ये इंटरव्यू लेने ना आते, क्योंकि आपको पता होता कि मुसलमान का विरोध करते हैं तो मुसलमान उनके पक्ष में कैसे बोल देगी। मैंने इस सरजमीन पर सजदा करा है, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश मेरा देश है, यहाँ ये राज्य है जिसमें मैं रहती हूँ, यहाँ का मैं खाती हूँ। मैं कैसे बोल दूँ झूठ? यहाँ पर राजनीति करने वाले जरूर बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है योगी जी, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। अरे कौन सा बयान, मुझे बताइए तो जरा। आज भी हम पहले क्यों जाएं, आज भी आरएसएस के संचालक हमारे मोहन भागवत भाई ने क्या बात बोली है, इतनी खूबसूरत बात बोली है। जो कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, उसे निकाल दिया जाए, माफ कीजिएगा वो हिंदू नहीं है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मोहन भागवत जी ने बोला है, ये उनका बयान है कि हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी हिंदुओं में, लोगों में आपस में बैर कराने के लिए ओवैसी साहब जैसे लोग आ रहे हैं। आज हमें समझना है कि इस मतभेद को हम आपस में बातचीत कर कर, वार्तालाप कर कर खत्म कर सकते हैं। और दोबारा दोहराऊंगी मोहन भागवत जी की बात कि हिंदुस्तान में अगर कोई बोलता है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं रह सकता, हिंदुस्तान से भेज दिया जाए, तो वो हिंदू नहीं है। ये मैं नहीं, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। और यही हमारी सीख है, भारतीय जनता पार्टी की सीख है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सीख है, अमित शाह जी की सीख है, जेपी नड्डा जी की सीख है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हों, स्वतंत्र देव सिंह जी हों या फिर योगी आदित्यनाथ जी हों, हम सबकी एक ही सीख है, हम सब एक ही संस्कृति से आगे आते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी या फिर विपक्ष के ऊपर अगर फिर से आए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टरों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और आज जो मुख्तार अंसारी की फोटो सामने आई है बांदा जेल से, वो आप अच्छी तरीके से देखा होगा कि किस तरीके से हालात बदल गए हैं, कहाँ वो हालात पंजाब जेल में थे और कैसे हालात उत्तर प्रदेश में आकर हो गए हैं। पर उसके बावजूद भी मायावती हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमान थे और ज़्यादातर मुसलमान लोगों को टारगेट किया है। और लिंचिंग की बात करें तो आरएसएस का जिसका बयान आपने बताया अभी मोहन भागवत जी का, उस बयान को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इतने मुसलमानों की लिंचिंग हुई है यहाँ पर।
अच्छा, आपको मुसलमानों की, आप क्यों लिंचिंग में सिर्फ धर्म ढूंढ लेते हैं? अगर धर्म में ढूंढने पे आते तो पालघर के आप जो साधुओं की हत्या थी वो हम भूल जाएं, बंगाल में महिलाओं का रेप हो रहा है उसे हम भूल जाएं, जो राजस्थान में रेप हो रहे हैं उसे हम भूल जाएं, जो लिंचिंग हो रही है ऑनर किलिंग के नाम पर हत्या हो रही है उसे हम भूल जाएं। तो आप क्यों धर्म को लेके आ जाते हैं? आपको क्यों हमेशा ये दिखता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अरे हमारी गलती है कि हमने कहा था अंसारी को जाकर वहां पर गुंडागर्दी करने का और आतंकवादी संगठनों के साथ समर्थन लेने का और उनसे बातचीत करने का, हमने कहा था उसको। हम कहते हैं वो मुसलमान नहीं, आप क्यों कहते हो वो मुसलमान है? जिस व्यक्ति ने आतंकवादी संगठनों के साथ समर्थन कर लिया, आतंकवादियों से पैसा ले लिया, आतंकवादियों के साथ घुल मिलकर काम कर लिया, आप कहते होंगे उन्हें मुसलमान। हम तो नहीं कहते। ये तो वैसी साहब आपकी सोच में गंदगी है कि आप ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन देने वाले आपके भाई बंधु मुसलमान है। मेरे तो नहीं है, मैं तो नहीं मानती उन्हें मुसलमान। और आज फतवा जारी कराइए ना, जब वो आतंकवादियों के साथ समर्थन करते हैं तो आज फतवा जारी कराइए कि ऐसे व्यक्ति मुसलमान नहीं है, तो हम माने कि आप मुसलमानों के नुमाइंदे। नहीं तो हम क्यों माने? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की साजिश है, नहीं तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। जो गलत है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन सब लोगों के बारे में भूल जाते हैं। अरे आप देखिए, आपकी जहनियत गंदी है कि आप हर व्यक्ति में, लिंचिंग में भी धर्म ढूंढ लेते हैं। हम तो इंसान और इंसान का परिवार देखते हैं। अगर आप सच्चे होते तो इंसान देखते, उसका धर्म नहीं देखते। धन्यवाद मैम।